और इस चुनावी माहौल में प्रत्याशी अपने चुनावी मैदान में पूरी तरीके से दमखम दिखा रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में हम इस वक्त मौजूद हैं आजमगढ़ जनपद के लालगंज सीट पर, जहां से नीलम सोनकर भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाई गई हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या माहौल और किस तरीके से उनका प्रचार प्रसार चल रहा है और क्या लगता है उनके देख कर। बहुत नमस्कार। मैं जहाँ तक समझती हूँ प्रचार प्रसार तो अपनी जगह है, अच्छा चल रहा है। जनता भी बहुत खुश है और माननीय मोदी जी की तरफ उनका झुकाव है। पहले की अपेक्षा जो देखा जाए आजमगढ़ जो है सपा बसपा का गढ़ रहा, लेकिन अब ये गढ़ टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बार का चुनाव कुछ अलग ही रंग दिख रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? सपा बसपा का गढ़ आप बता रहे हैं, लेकिन जब से मैं राजनीति में आई हूँ मुझे तो चारों तरफ ही भाजपा नज़र आता है। और आज भी जिस तरह हमारे माननीय मोदी और योगी जी का कार्य है उससे सारे लोग बहुत ही प्रभावित हैं और सारे लोगों ने कह दिया है कि अब बहुत हो चुका है जाति धर्म की लड़ाई, जाति धर्म की बातें। अब हमको सिर्फ उसी को देखना है जो हमारे देश का, मेरे प्रदेश का, मेरे गांव का और मेरे ज़िले का विकास करें। हम उनके साथ हैं। इस बार का जो चुनाव है, चुनाव किन मुद्दों पर होगा? आज भाजपा विकास को लेकर के कर रही है या मोदी और योगी के नाम कर रही है? किस मुद्दों पे हो रही है? अगर आप विकास की बात करेंगे तो आपके सामने स्वयं ही जनता बोलेगी कि ये विकास का कार्य माननीय मोदी योगी जी कर रहे हैं। तो अगर आप मोदी योगी जी का नाम लेंगे तो लोग कहेंगे विकास नहीं कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। और सभी ये मानते हैं कि माननीय मोदी जी जैसा करने वाला और माननीय योगी जी जैसा करने वाला अभी तक कोई नज़र नहीं आया। सारे विकास के कार्यों को जितनी तेज़ी से हो सकता है हर एक के गरीब परिवार को, हर एक नौजवान भाइयों को और हमारी माताओं बहनों को और बच्चियों को, सबका ख्याल माननीय मोदी योगी जी कर रहे हैं। हर एक तरह की योजनाओं का लाभ हमारे सभी परिवारों को मिल रहा है। बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है और सामने विपक्ष में गठबंधन भी है, मजबूत है। ऐसे में कितना सफल रहेगा ये नारा? गठबंधन तो सब सदैव करते रहते हैं क्योंकि उनकी अकेले की कोई ताकत नहीं है और ना ही उनका कोई विचार है और ना ही कोई उनकी सोच है। उनका विचार सिर्फ केंद्रित अपने परिवार तक रहता है। माननीय योगी जी का जिस तरह का विचार, आज पूरा देश उनके साथ है। मैं पूरी तरह से मानती हूँ और जनता भी मानती है कि हम लोग 400 पार रहेंगे। विपक्षी दल जो है भाजपा पर भी आरोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। ऐसे में अगर हम जीत की बात करें तो आजमगढ़ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों का अंदाजा लिया जा रहा है? ये बात तो सही है कि आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं तो कह दिया कि संविधान खत्म हो रहा है। मैं तो कहती हूँ कि जिस तरह के ये आरोप लगाते हैं तो बिल्कुल बुरी तरह से निराधार है, क्योंकि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान की रचना की थी और जो रचना की थी वो आने वाले 500 साल को सोच के की थी और उनके संविधान में कोई बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जो कोई कहता है कि संविधान ख़त्म हो रहा है तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि कृपया करके ऐसा ना बोले, क्योंकि आपका ये बोलना सीधे सीधे बाबा साहब के ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं। तो मैं तो मानती हूँ कि बाबा साहब जी ने जो बनाया है, जो संविधान लिखा है, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई शीर्ष नेतृत्व उसमें चेंज करना चाहता है, ना ही उसको संविधान को चेंज करने की कह दिया जाए, ना किसी को सोचना भी नहीं चाहिए कि संविधान हम चेंज करेंगे। तो ये रही हमारे साथ लोकसभा सांसद नीलम सोनकर जी, जिन्होंने संविधान का सम्मान कर रही हैं और कह रही हैं कि संविधान को लेकर के जो है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह समर्पित है। आजमगढ़ से संदीप श्रीवास्तव, RSG भारत।